ऐसा कोई नहीं है दोस्त, तस्वीर को बदलो, ऑल्टर योर डैम रियलिटी मैन, हकीकतें बदलो भाई, हकीकतें बदल लो यार। कामरान भाई कल का बताइए। टीचर इखलाक साहब, उनको मैंने फोन किया, सर ये क्या हो रहा है? तो कहते हैं मेरी इजाजत के बगैर आपको घर से कोई निकाल नहीं सकता। स्कूल और कॉलेजेस की मासूम लड़कियों को किस तरह से गलीज किस्म के काम धंधे पर लगाया करते थे। अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर ने जी फिर खौफनाक इंकशाफात किए हैं। नशे की जो दोस्तियां हैं उसमें यही अंजाम होता है, यही गलाजत होती है, यही गंदगी होती है। मुस्तफ़ा के कत्ल के बाद अदाकार साजिद हसन को जो है वो क्या महसूस हुआ, वो क्यों अपने बेटे को इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं? इकलौता बेटा होने के बावजूद गलत किस्म की परवरिश थी और अब बेटे को सपोर्ट करके वो दुनिया पर क्या इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं। अरमगान को लॉकर से जो है वो क्या मिला था, क्या छुपाया गया था, ये लॉकर्स क्या हैं, इनमें से पुलिस को क्या मिला, किस किस के जो बिजनेस और सियासी फैमिली के मामलात हैं वो पुलिस के हाथ कितने लगे हैं, बिजनेस फैमिली और सियासी फैमिलियों की लड़कियां किस हद तक इसमें इन्वॉल्व हैं, उन लड़कियों का क्या ताल्लुक है, कितनी लड़कियां मुलव्वस हैं, के लिए आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है जी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा जरूर करिएगा। कराची में खौफनाक वाक़या पेश आता है जहां पे कराची के इलाके डिफेंस से अगवा के बाद कत्ल होने वाले मुस्तफ़ा कत्ल केस की जो तफ्तीश है उसमें हर गुजरते दिन के साथ बल्कि हर घंटे बाद अहम पेशरफ्त सामने आती है। मनशियात के मुकदमात में गिरफ्तार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन ने जो है वो होशरुबा इंकशाफात किए हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात के दौरान मनशियात केस से जुड़े गिरफ्तार साहिर हसन ने अपने बयान में कहा कि ये तासुर गलत है कि हम खुद तालीमी इदारों में जाकर मनशियात देते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के लड़के लड़कियां ऑनलाइन जो मोबाइल ऐप है इससे हमें ऑर्डर करते हैं। मुल्जिम साहिर हसन ने अपने बयान में कहा कि ऑर्डर करने वाले को मखसूस मकाम पर डिलीवरी दी जाती है, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा से दोस्ती करते हैं, इसके बाद उन्हें वीड इस्तेमाल करने की आदत डालते हैं, वीड के इस्तेमाल में मुब्तला करते हैं। इब्तिदा में एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज में चंद खरीदार होते हैं लेकिन चंद माह बाद ही वीड के खरीदारों का जो सर्कल है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। एसएसपी शोएब मेमन ने इस हवाले से बताया कि शहर में वीड फरोख्त के दो बड़े ग्रुप्स काम कर रहे हैं इस वक्त। एक ग्रुप कैलिफोर्निया से गैर कानूनी तरीके से वीड मंगवाता है और दूसरा ग्रुप जो है ईरानी वीड इस वक्त फरोख्त कर रहा है। एसएसपी ने कहा मुस्तफ़ा आमिर और साहिर हसन गठजोड़ टूटने से वीड की जो 50% फरोख्त है वो रुक गई थी। इस वक्त वीड इस्तेमाल करने वालों को मनशियात आसानी से दस्तयाब नहीं है। शोएब मेमन ने मजीद कहा कि वीड फरोख्त करने वाले 20 किरदार हैं जो मंजर से गायब हो चुके हैं। वीड फरोख्त करने वाला कोई शख्स मुल्क से बाहर नहीं गया। पुलिस ईरानी वीड ग्रुप के खिलाफ घेरा इस वक्त तंग कर रही है। यानी कि जब ये लोग खुलेंगे तो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, उनके बच्चे, उनकी बेटियां और उसके बाद बड़े बड़े अदाकार जो हैं वो अपने बच्चों को छुपा रहे हैं, वो एक्सपोज हो सकते हैं। अब आप यहाँ पे साजिद हसन को देखें, वो कहते हैं जी साबित तो नहीं हुआ। जिस तरह से साजिद हसन के बेटे को पुलिस के मुताबिक पुलिस बता रही है कि जी ये एक बड़ा डीलर है, ये इसके बड़े असर व रसूख हैं। साजिद हसन के हवाले से भी कहा जाता है कि इसके बड़े ऊंचे लेवल पर बड़े पॉलिटिशियंस के साथ असर व रसूख हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि वो कहते हैं साबित तो नहीं हुआ, अब कितना और साबित हो। पुलिस ने एक एक चीज़ सामने रख दी है, उसका बेटा बार बार बयान दे रहा है, लेकिन जिस बेशर्मी और हठधर्मी से बाप बेटा फोटोशूट करवा रहे हैं, कह कहे लगा रहे हैं, हंस रहे हैं, ये बड़ी काबिल मसम्मत है कि एक ऐसा स्टार, ये तो चले एक एक्सपोज हो गया और पता नहीं कितने लोग होंगे, एक ऐसा स्टार जो भाषण देता है, जो दर्स देता है, जो बड़ी बड़ी बातें करता है, उसका इकलौता बेटा गलाजत में मुब्तला है और फैमिली अपने बच्चे को नहीं बचा पाई। साजिद हसन के बेटे साहिर हसन को मनशियात बरामदगी के केस में गिरफ्तार किया है जिसके बाद उन्हें जेल भिजवा दिया गया। मुस्लिम साहिर ने दौरान तफ्तीश बड़े बिजनेसमैन, सियासतदानों और दीगर के नाम जो है वो बताए थे। मुल्जिम का कहना था कि मनशियात की ऑनलाइन रकम वालिद साहिर के मैनेजर के अकाउंट में मंगवाता था। 5 साल से मॉडलिंग और 13 साल से वीड का नशा कर रहा हूँ। मुल्जिम ने बताया कि वो 2 साल से वीड फरोख्त भी कर रहा है, बाजिल और जहाया से मनशियात लेके फरोख्त करता है। कोरियर कंपनीज के जरिए जो है ये करोड़ों की मनशियात मंगवाते हैं, हर हफ्ते 4 से 5 लाख रुपए अदा करते हैं। साहिर ने मुतादिद कमर्शियल्स में मॉडलिंग की है, टीवी ड्रामों में अदाकारी कर चुका है, जबकि मॉडल और अदाकारी के साथ फ्रीलांस काम भी करता है। मारूफ अदाकार साजिद हसन ने अपने बेटे साहिर हसन के मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुलव्वस होने के हवाले से मीडिया टॉक की है। उनका कहना है कि उनके बेटे को पहले ही मुजरिम समझ लिया गया, हालांकि अभी तक कोई सबूत सामने नहीं आया। जिस तरह से ये अपने फोटोशूट करवा रहे हैं, जिस तरह से इनके
कॉन्टैक्ट्स हैं, इन्होंने सबूत आने भी नहीं देना। साजिद हसन ने कहा कि मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल एक अलमनाक वाक़या है और मुस्तफ़ा की वालिदा का वीडियो पैगाम सुनकर वो रात भर सो नहीं सके। उन्होंने जोर दिया कि मुस्तफ़ा भी उनके बेटे जैसा था और वो चाहते हैं कि इस केस का मुनसिफाना ट्रायल जो हो ताकि असल मुजरिमान को सजा मिल सके। साजिद हसन ने अपनी मौजूदा सूरत हाल पर भी रोशनी डाली। उन्होंने कहा वो एक किराए के घर में रहते हैं और उनका काम बंद पड़ा है। बेटा आपका 2 नंबर काम करता तो है और इतने अरसे से कर भी रहा है, गलाजत में वो घिरा हुआ है, करोड़ों वो कमाता है, फिर भी आप किराए के घर में है। उन्होंने कहा कि मोहल्ले वालों ने उनसे कता ताल्लुक कर लिया है और माशरे ने उन्हें और उनके बेटे को पहले ही मुजरिम समझ लिया है। देखिए, मुजरिम होना वो तो एक बात की बात है, लेकिन जिस तरह से आप लोग के अंदर सेंसिटिविटी ख़त्म हो चुकी है, फोटोशूट आप कह लगा कर करवा रहे हैं, नदामत नहीं है, शर्मिंदगी नहीं है, बेटा एक्सेप्ट कर रहा है, बाप खड़ा हुआ साथ कह लगा रहे हैं, तस्वीर लगवा के तस्वीरें खिंचवा रहे हैं हंस के। ये एक इंसान के अंदर इंसानियत भी होती है। वो कहते हैं कि जी उनके बेटे की शादी अभी हुई है और हो सकता है कि उससे कुछ गलतियां हुई हों, लेकिन उसे मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस से जोड़ना दुरुस्त नहीं। बेटे ने तो ये तक कह दिया कि मेरी बीवी तक को पता है। साजिद हसन ने जोर दिया कि उनकी तवज्जो सिर्फ अपने बेटे के केस पे है और वो मीडिया पर आकर वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते। साजिद हसन ने कहा कि उन्हें अदालत पर पूरा भरोसा है, वो चाहते हैं कि इस केस में इंसाफ हो। उन्होंने कहा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जितने श्योर हो के वो कह रहे हैं और जितने इनके ऊपर तक ताल्लुक आता है, मैं किन किन सियासतदानों के बारे में बोलूँ, किस किस सियासतदान के साथ इनके ताल्लुक हैं, सब बहुत अच्छे से जानते हैं। उनके बेटे को जी बेगुनाह साबित करेगी, वो कहते हैं उम्मीद है, और असल मुजरिमों को सज़ा मिलेगी, ये भी मुझे उम्मीद है। मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस में तफ्तीशी टीम ने अरमगान के घर से मिलने वाला लॉकर खोल लिया है। तफ्तीशी ज़राए ने बताया कि घर से मिलने वाले दोनों लॉकर्स खाली निकले। मुलजिम ने डिजिटल लॉकर में कागजात रखे हुए हैं। तहकीकात के मुताबिक मुलजिम के जो मुतादिद मर्चेंट अकाउंट्स थे वो जालसाजी से हासिल शुदा रकम की मुंतकिली के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। अरमगान हासिल शुदा रकम को बराह रास्त क्रिप्टो करेंसी में मुंतकिल करता था। अब तक $1 मिलियन की मशकूक रकम क्रिप्टो में तब्दील की जा चुकी है। मजीद तहकीकात में यह भी बात सामने आई है कि अरमगान ने पाकिस्तान में अपने तमाम बैंक अकाउंट्स बंद कर दिए थे। क्रिप्टो करेंसी पर वो मुंतकिल करके वीज़ा और आईफोन वर्चुअल कार्ड बना चुका था। इन वर्चुअल कार्ड्स की मदद से मुलजिम किसी भी ATM से रकम निकाल सकता था, जिससे इसकी माली सरगर्मियां मजीद मशकूक हो जाती हैं। तहकीकाती इदारे अब सुराग लगा रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि मुलजिम अरकमान ने ये रकम किन जराए से हासिल की, किन नेटवर्क्स के जरिए क्रिप्टो में मुंतकिल की।